नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज एडिटर सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, वो भी खासकर दिल्ली से जुड़ी हुई है। और उस खबर के बारे में हमारे तमाम सारे जो चैनल के दर्शक हैं और दिल्ली के वो बेरोजगार जो लगातार अपने रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर है। लेकिन ये खबर क्या है, कैसे, अब सूत्रों की हम बताएं तो जब तक आप अंत तक बने नहीं रहिएगा, तब तक मैं आपको ये खबर पूरी तरह से दे नहीं पाऊँगा, इसलिए आप बने रहिए। जी हाँ, दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी ने जो वायदे किए थे उसको निभाने के लिए 100 दिन में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए जिससे जनता का सीधे सीधे सरोकार रहा है। चाहे वो सड़क की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो, सड़क निर्माण की बात हो, नालों की सफाई। हमने देखा कि पीडब्ल्यू की सड़कें सालों से टूटी पड़ी थी, उनको बनाने के काम जो है शुरू हो चुके हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हमने देखा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में भी तमाम सारे बदलाव आ चुके हैं और वहाँ भी काम हो रहा है। साफ़ सफाई की बात करें, क्योंकि एमसीडी में भी बीजेपी आ गई है, यहाँ भी बीजेपी है, तो बीजेपी वहाँ और यहाँ और केंद्र में भी बीजेपी, तो यहाँ अब एक बात तो कह सकते हैं कि अब तीनों सरकारें मिलके सही तरीके से काम कर रही है। कुछ चीज़ें जो दिख रही है उसमें हमें आपको संशय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आयुष्मान योजना की बात करते हैं। आयुष्मान योजना को लेकर तमाम सारे डिसीजंस लिए जा चुके हैं और ऐसे डिसीजन लिए जा चुके हैं जिसमें कि आमजनों को फ़ायदा हो। और आज मैं सुबह गुजर रहा था तो मैं बताना आपको चाहूँगा कि मैंने देखा कि हॉस्पिटल्स की दीवारें जो है वो चेंज हो चुकी है। आयुष्मान सब मंदिर करके जो है उनका नाम रखा गया, मोहल्ला क्लिनिक की शक्ल बदल चुकी है। तो तमाम सारी चीज़ें ऐसे होने लगी है जिससे लगने लगा है कि कुछ बदलाव ज़रूर हो रहा है। मित्रों, अब आपके जहन में एक बात ज़रूर है कि बेरोज़गारों के लिए क्या हो रहा है ना? बेरोज़गारों के लिए क्या हो रहा है? बेरोज़गारों के लिए बहुत कुछ होने वाला है और मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रोकना चाह रहा था कि बेरोज़गारों के लिए कुछ बहुत जल्दी ही बड़ा डिसीजन होने वाला है। तकरीबन 18 से 20 हज़ार नौकरी यानी वैकेंसी दिल्ली में आने वाली है। जी हाँ, जो मेरे सूत्र हैं या मेरे जो जानकार हैं उनके मुताबिक मैं आपको सिर्फ ये बता सकता या कह सकता हूँ कि आप उन दिल्ली वालों के लिए जो बार बार ये आरोप लगाने के लिए मजबूर हो रहे थे कि दिल्ली सरकार या बीजेपी सरकार अभी बेरोजगारों को रोज़गार देने के लिए कुछ खास नहीं कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही गज़ब की इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन यहीं से नहीं है बल्कि MHA से है। जी हाँ, तमाम सारे हमारे साथी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। कई बार हमने जिक्र किया तो उनका ये कहना था कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार ने वादा किया था कि 5 साल में हम 50,000 वैकेंसी लेकर आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ 3-4 महीने में हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो खासकर बस मास्टर्स और सिविल डिफेंस वाले थे उनको तुरंत में नौकरी दी जाए। और वो लोग क्योंकि 2 साल से परेशान हैं तो लगातार सरकार पे दबाव भी बना रहे थे, लेकिन सरकार उसके हिसाब से डिसाइड नहीं कर पा रही थी या कर रही थी, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। CM से तमाम सारे ये लोग जो हैं मिले हैं, जो बेरोजगार हैं, वो जो परेशान हैं, अपने बच्चों को खिलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, आज 2 साल से दर दर भटकने को मजबूर हैं, तो उन्हें उम्मीद थी कि सरकार जल्दी डिसीजन लेगी। इस वक्त जो हमारे पास खबर है वो ये है कि तकरीबन पहले जो 10,000 वैकेंसी होम गार्ड्स के लिए निकाली गई थी वो बढ़ाने की बात हुई है। और वो जो बढ़ाने की बात हुई है वो अब संख्या तकरीबन 18 से 20 हज़ार के आसपास है। उसके लिए डिसीजन लिया जा चुका है। उसमें टर्म्स कंडीशन में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब एग्जैक्ट क्या है वो आने वाले दिनों में बताऊंगा, क्योंकि उसका खुलासा अभी नहीं किया जा सकता। सोर्सेज ये ज़रूर कह रहे हैं कि सिविल डिफेंस वाले और एक्स सर्विस वाले जो हैं उनको ध्यान में रखकर ये बात कही गई है और नेक्स्ट योजना बनाई गई कि कैसे उनको उसमें इंक्लूड किया जाए, क्योंकि तकरीबन 11,000 के आसपास एक्स बस मार्शल्स हैं जो दिल्ली के DTC के बसों में काम कर रहे थे और सुरक्षा के साथ साथ और भी कई सारी जिम्मेदारी उनको मिली थी। प्रदूषण लेवल को मेंटेन करने में भी सड़कों पे खड़े नज़र आते थे। सिविल डिफेंस वालों में भी उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है।
25-25 साल, 12-12 साल, 14-14 साल, 20-20 साल से सिविल डिफेंस वाले जो काम कर रहे थे उनको भी एक झटके में निकाल दिया गया। तो यहाँ भी शायद सिविल डिफेंस वालों के लिए कुछ बात बनने की हो रही है, और मुझे ये बात कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने वादा किया था अपने मित्रों से कि कुछ अच्छी खबर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है दिल्ली सरकार के होम मिनिस्ट्री के थ्रू और केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री के थ्रू जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ये तकरीबन 10,000 से बढ़ाकर उसे 18 से 20,000 कर दिया गया है। और उस टर्म्स कंडीशन में जो बदलाव लाने की बात हुई है उसके लिए यहाँ से सर्विसेज से और होम मिनिस्ट्री से पॉलिसी से लेकर तमाम सारी चीज़ों के लिए उसमें जो संशोधन की गुंजाइशें थी उसको कंप्लीट करके फाइल को MHA को भेज दिया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि MHA से जल्दी ही उस फाइल को दिल्ली सरकार के पास भेज दी जाएगी। जी हाँ मित्रों, जब तक दिल्ली सरकार के पास नहीं आएगी तो तब तक वो नोटिफिकेशन नहीं की जा सकती है या फिर रिक्रूटमेंट नहीं किया जा सकता है। हमने देखा कि पिछले दिनों लगातार दबाव बनाने की कोशिश में बस मास्टर्स लगे हुए हैं, जबकि CM बार बार इस बात को दोहरा रही थी कि अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए, हम काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो केजरीवाल सरकार जो कर चुकी है वो ये नहीं करेगी सरकार। इस बात को भी आपके हमारे तमाम सारे साथियों को समझना पड़ेगा। जो टर्म्स कंडीशन है उस टर्म्स कंडीशन को फुली फॉलो ये नहीं करेंगे। सरकार आ चुकी है और सरकार अपने तरीके से करेगी। हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि इस सरकार में आने से पहले बीजेपी ने ज़रूर वादा की थी, उनके तमाम सारे बड़े नेताओं ने इनसे वादा किया था कि आते ही हम लोग 90 दिनों में बहुत कुछ कर देंगे और वोट आप दीजिए हमें। तो वोट इन लोगों ने दिया, लेकिन 90 दिनों में इनके साथ जो बस मार्शल्स या सिविल डिफेंस वाले हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए कुछ खास दिखता नज़र नहीं आया। तो बेचारे जो है वो सड़क पे आने को मजबूर हुए। लेकिन मैं एक बात की तारीफ़ करूंगा CM पे, क्योंकि CM खुद इन तमाम सारी चीज़ों को देख रही हैं। और जहाँ बेरोजगारी की बात हो, जहाँ डेवलपमेंट की बात हो, दिन रात अगर आपको कुछ देखना है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखिए। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो 24 घंटे में से तकरीबन 12 से 14 घंटे सड़कों पे होती हैं, सचिवालय में होती हैं, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, चाहे सैटरडे हो। वो ये नहीं देखती कि सड़क कहाँ है, बिजली की समस्या वहाँ पहुँच गई, जानवरों की समस्या वहाँ भी पहुँच गई, पॉल्यूशन की समस्या वहाँ भी पहुँच गई, प्रॉपर्टी से लेकर कोई डिस्प्यूट है वहाँ भी पहुँच रही हैं। तो हर दिन दिल्ली के विकास को लेकर वाकई जद्दोजहद कर रही हैं। इस बात को हमें आपको समझना पड़ेगा, दिल्ली वालों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब दिल्ली के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो मानसून की बारिश है। मानसून की बारिश में आपने देखा कि दिल्ली की लगातार कई सालों से हालत बहुत बदतर रही है। पिछले साल तो जाने चली गई थी, याद कीजिए। तो इसलिए उससे निपटने के लिए अभी तमाम सारे अधिकारी जो हैं लगा दिए गए हैं, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस बीच में बस मार्शल्स, एक्स सिविल डिफेंस सर्विसेज, उसके साथ साथ और उन बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है कि आने वाले कुछ महीनों में तकरीबन 20,000 वैकेंसी आ जाएगी। 20,000 वैकेंसी आएगी। टर्म्स कंडीशन क्या होगा, किन शर्तों को फॉलो किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, ये आने वाला वक्त आपको ज़रूर बताएगा। एक बात और मैं आपको बता दूँ इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि कल ही आपने देखा कि तकरीबन 60,000 कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ दिया? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में 60,000 से ज़्यादा युवकों को लेटर कल ज्वाइनिंग लेटर दी गई है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि सरकार मुस्तैदी के साथ अपने वादों को पूरा करेगी, लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन इन गरीबों का क्या करें? गरीब तो गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास चलने के लिए पैसे नहीं हैं, बेरोजगार हैं, तो उनकी संवेदना है। और सरकार से उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही कुछ करेगी। नमस्कार, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।